पारंपरिक वेशभूषा इनकी पहचान है। आईटीवी की इलेक्शन स्पेशल में आज हमारे साथ बीकानेर के सीट से यानी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद और केंद्र मंत्री लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज हम ब्रेकफास्ट पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप लोकसभा फिर से लड़ रहे हैं। 2009 से इस सीट पर आपका दबदबा है। ये दांत का काम, आंत का काम पहले पत्नी करती थी, हमने संस्कृति को छोड़ दिया। पर चूर देवनी चढ़ हमारे पच्चे ज़्यादा है। हाँ, सिस्टम है। खोखा मने लागे चोखा, खेजड़ दिया ना खरूर खजूर और फोग ले करो रायतो और जीमा रोटी चूर। ये हमारी संस्कृति थी। रोटी चूर जीमता मैं, ताकि दांत को कम काम करना पड़े और आंत को भी कम करना पड़े। तो आंत के तो दांत ही नहीं होते ना। अब दांत नहीं भी काम करना को निर्माया वो आंत क्या करे, उसके दांत नहीं है ना। पहले चूर के खाते थे, अब तो कहीं सर, मैं शुरुआत करती हूँ क्योंकि आप खाना खा रहे हैं। रोटी नहीं चूर रहे हैं, ये प्रेम चूर रहे हैं जी। हाँ, ये है विषय, महत्वपूर्ण विषय ये है। सर, क्योंकि मैंने आपकी वेशभूषा की बात की थी कि इतनी, अगर हम अर्जुन राम मेघवाल की बात करते हैं तो सिंप्लिसिटी की बात आ जाती है। बिल्कुल जुड़े हुए, क्योंकि आप आईएएस अफसर रहे, उसके बाद लॉ मिनिस्टर अब है। तो ये जो आपका जड़ों से जुड़ाव है, इसे कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि अगर हम सर पे पगड़ी की बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। सर देखिए, ये हमारी संस्कृति में किसको रिप्रेजेंट करता हूँ? जनता को। अगर जनता के लोग पगड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तो और मैं नहीं पहनूं तो मैं फिर जनता को कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैं तो जनता का आदमी हूं ना। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं भारत में रहता हूं तो ये ड्रेस, मैं तो विदेश जाता हूं तो इसी ड्रेस में रहता हूं। वो कई बार तो देखते हैं, यार ये कौन आ गए, फिर वो यार ये कौन आदमी है, कोई वो समझते हैं कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा। तो जब बोलते हैं तो पता चलता है यार तो पढ़ा लिखा है। तो ये तो काम भी करती है ना हमारे। फिर वो साइट पे जाते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, तब पता चल रहा है ये सब भी रहा हुआ है, वित्त राज्य मंत्री भी रहा हुआ है, कॉर्पोरेट अफेयर्स में, अभी कानून मंत्री है। तो सब अपना, ये जो पगड़ी है और ये जो मेरी ड्रेस है, ये बहुत से लोगों को मजबूर करती है मेरी साइट देखने के लिए। और भी कई एग्जाम्पल हैं। जब आप पार्लियामेंट में साइकिल से जाते हैं, लोग एसी गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन आप ऐसे सांसद बनते हैं। सिर के लिए ठीक रहती है, सिर के लिए ठीक रहती है। पहली पगड़ी बांधते थे तो इतना आदमी बीमार नहीं पड़ते थे, अटक नहीं आता था। तो ये पगड़ी हार्ट अटैक नहीं आता था। ये पगड़ी सिर को मजबूत करती है, नाड़ियों को मजबूत करती है। हर चीज का साइंटिफिक रीजन है, प्रेम के साथ। तो सीधे नहीं पड़ती है ना, इसलिए अटक साइंटिफिक रीजन है। अटैक नहीं। ताली तो बजाओ या नहीं करो, पाना देवी खातर। साथ ही साथ डॉक्टर बोले क्या बोले सर, क्योंकि हम सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, हम सिंप्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो आप वो पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड तो मिला ही था, लेकिन साथ ही साथ साइकिल वाला क्वेश्चन में उसी पे आ रही हूँ मैं कि साइकिल से आप जाते हैं, बाकी लोग एसी गाड़ियों से आते हैं, आप साइकिल से जाते हैं। देखिए, कार्बन एमिशन को हमें कम करना है, तो कैसे प्रेरणा देंगे नई जनरेशन को? तो मैंने साइकिल को चूज किया कि साइकिल फिटनेस के लिए भी ठीक है और नई जनरेशन को प्रेरणा देती है कि क्या हम, जो हमारी जनरेशन आगे आ रही है, उसको धुआं रहित वातावरण नहीं देना चाहते? क्या हम जनरेशन को ऐसा चाहते हैं भाई ये धुआं धुआं धुआं, और दूसरे कहे कि भाई भारत में इतना धुआं है? तो कुछ नागरिक अपना कार्बन एमिशन को कम करने के लिए प्रेरणा दें, क्योंकि बहुत से देश कहते हैं कि इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन इंक्रीजिंग कार्बन एमिशन। ये नहीं होना चाहिए ना। हम तो भारत के वो लोग हैं, पेड़ को भी पूछते हैं। हम तो पेड़ों में भी देव हमारे कहते हैं जीव है। जेसी बसु ने बाद में कहा, हमारी संस्कृति ने पहले कहा कि पेड़ को मत काटो भी, इनको भी पीड़ा होती है। तो जब हम पीपल को काटते ही नहीं हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, फिर दूसरे दोष क्यों कहे कि हम कार्बन एमिशन को बढ़ाने में हम मदद करते हैं? इसलिए हमने ये सोचा कि साइकिल से क्या हम पार्लियामेंट जा सकते हैं। तो मैं रेगुलर गया, करीब करीब 2 साल तक रेगुलर। मंत्री बनने के बाद फिर सिक्योरिटी के इशू आ जाते हैं, तो कभी पर्यावरण दिवस पे जाता हूँ, कभी यहाँ होता तो जाता हूँ, कभी गांव में भी मैं कहीं नाइट स्टे करता हूँ। तो सुबह सुबह साइकिल पे जनता के साथ। एक दिन तो अपने साइकिल उसको बीएसएफ के साथ 18 किलोमीटर चलाई थी। साइकिल चलाते थे ना, साइकिल चलाते थे तो ये शरीर सारा
मजबूत रहता था, कोई गोडा दुखता को नहीं। या सारी साइकिल एक्सरसाइज हो जाती। अब क्या योगा करो वो करो, ये साइकिल से पहले साइकिल में योगा पुराने हो। जमाने में नहीं, पुराने जमाने में साइकिल चलाते थे तो आदमी गोडा और कमर कभी नहीं दुखती थी, वो कभी योगा नहीं साइकिल में दुखती। हो। वह योगा टाइप हो जाती, सारी शरीर कसरत हुई। औरतें घटी चलाती थी, औरतें घटा क्यों चलाती थी? क्योंकि औरतें शरीर मजबूत हो जाता है। अब औरतें अभी जो कि पुराने जमाने वाली औरतें काम करती है तो अब वाली कर लेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? कि पहली वो चक्की चलाती थी, 2 किलोमीटर से पानी लाती थी तो उसका शरीर मजबूत होता था। अब डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, ऑपरेशन से होती है। क्यों होती है? वो भी ज्ञान है था ना कहीं। क्यों होती है? क्यों कि वो लेडीज चक्की चलाती थी, वो पानी 2 किलोमीटर से दूर लाती थी तो बच्चों भी तंदुरुस्त रहता, सब शरीर सही रहता था। मासा के पास सारे जवाब है, आपकी पगड़ी से लेके साइकिल तक के सारे जवाब है। अब ये राज आज हम लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है। गोली नहीं थी, कोई गोली नहीं थी और कोई फल फ्रूट नहीं थे। क्यों? औरत मोटा धान खाती थी। मोटिवेशन लग रही है मुझे आपके पीछे, साइकिल चलाना है, पगड़ी। वो सब कुछ इनका ही है। अच्छा सर, अब खाने की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आप सुबह सुबह अगर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है, लोकसभा इलेक्शन सर पर है, सबसे मिलना होता है, क्या कुछ ऐसा एकदम न्यूट्रिशियस खाते हैं आप कि मतलब अगर राजस्थानी की बात करें तो वो अलग और न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारी जनता खाती है वही खाता हूँ मैं, कोई अलग से हमारा विषय नहीं है। हम भेदभाव मैंने जीवन में उतारा है कि जो जनता खाती है ना वही खाता हूँ मैं। जैसे कि क्या सर? कुछ भी जो जनता बनाती है वही। मुझे कई बार अंदर बैठा देते हैं, साहब बेटा एसी चल है, मैंने एसी में कौन नहीं रहना, मैंने जनता के बीच में रहना यार, बेटा माचे माथे बैठ जिमा दो, मैंने जनता देखे मैंने। अब जैसे मैं खा रहा हूँ ना तो प्रधानमंत्री ने कहा आपको अकेले नहीं खाते हो तो थाली में जूठन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा सिस्टम प्रधानमंत्री ने सिखाया हमें कि आप अकेले नहीं खाते हो भाई, और आप खा के चले गए, झूठा छोड़ गया शादी में और मोदी और मंत्री देखो झूठो छोड़ दियो। नहीं, झूठ तो बोलने नहीं चाहिए। नहीं वो झूठन तो मोदी जी कह रहे हैं भाई मैं तो बात दिल्ली में बैठा हूँ, मेरे को क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि आप मेरे मंत्री हो, इसलिए आपको अब जैसे मैं पूरा हिसाब करूंगा, ठीक है ना। ये भी एक सिस्टम है झूठन का। क्या है सर? नहीं, इसके पीछे अन्न को है नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ ये है, अन्न को अपमान नहीं करना चाहिए। झूठे करते हैं नहीं, झूठे करते तो अन्न भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, सारी साफ करके फिर खाना चाहिए। झूठा छोड़ते तो इनको क्या कहते हो, कितने पढ़े पता है ना आपको? तो पढ़े लिखे वो नहीं। दो अनुभव, गुणवान होना, संस्कारवान होना जरूरी है। अब स्कूल के उड़ा अलग कोई 4-5 महीना और पद का खेत बचा लो। हाँ 4-5 महीना स्कूल के बाद में गुण जो लिए ना संस्कार से, वो कितने महत्वपूर्ण है। अन्न का अपमान नहीं हो, अब भाई साहब दर्शन है वो तो, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए, ये दर्शन है जीवन का। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। सर अब साथ ही साथ क्योंकि आप ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात कर लेते हैं, बीकानेर के अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अगर हम बीकानेर को देखते हैं? क्योंकि 2009 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और आपका एकदम कंट्रोल जिसे कहते हैं वो है, जीतते आ रहे हैं आप। यहाँ रुसड़ो, ये कुर्सी बताओ, कुर्सी वाली बात बताओ। देखो ये कुर्सी जनता की है। हाँ यहाँ कुर्सी जनता की है, हमारी नहीं है। जनता बैठाएगी तो बैठेंगे। हमारी दिल्ली नहीं है, दिल्ली जनता की है। हाँ कुर्सी जनता की है। और दिल्ली भी हमारी नहीं है, जनता भेजेगी तो जाएंगे। सर प्राथमिकताएं क्या है? क्या कुछ बीकानेर में कुछ ऐसी चीजें जो आप इस बार जीतोगे तो प्राथमिकताएं ये रहेंगी? देखिए बड़ा विषय है वैसे, लेकिन सबसे बड़ा विषय रहेगा सिरेमिक हब का, क्योंकि हमारे आसपास मिनरल बहुत है और वो अभी मोर भी जाता है। तो हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बने, तो गजनेर में अब वो बन गया और गैस पाइपलाइन जैसे ही आएगी उसके बाद ये सिरेमिक हब बन जाएगा और हमारा रॉ मटेरियल मोर भी नहीं जाएगा। एक तो बड़ा काम है। दूसरा पोटास यहाँ निकला है लूणकरणसर और डूंगरगढ़ के क्षेत्र में, तो फर्टिलाइजर का भी हब बनेगा। ये मुझे लगता है 2 बड़े काम हम आने वाले समय में करना चाहते हैं। सर साथ ही साथ आप कानून मंत्री हैं तो सीएए भी लागू हो गया है, अब कैसे आप देखते हैं इसको? क्योंकि अगर हम सीएए की बात करते हैं तो विपक्ष भी यहाँ पे काफ़ी अगेंस्ट में रहा था, दिल्ली राइट्स भी हुए थे, लेकिन अब सीएए लागू हो चुका है। आप बतौर कानून मंत्री इसको कैसे देखेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें आप समझो अपने आप। एक तो ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1 जुलाई से इस देश में जो भारतीय न्याय संहिता है वो लागू हो रही है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो लागू हो रही है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहा है। ये बड़ा परिवर्तन है, ये छोटा परिवर्तन नहीं है। अंग्रेजों को हमें दंड देना था, इसलिए उन्होंने भारतीय दंड संहिता बनाई। नरेंद्र मोदी जी को न्याय करना है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता बनाई। बहुत बड़ा फर्क है आपको। अब आप देखिए ना, आईपीसी में धाराएं 302, मतलब आदमी मर जाए वो तो 302 में, और आप किसी कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन करो 5 और 5 से मिल करके तो वो 145, 141, 142, 143, उनको प्रायोरिटी वो थी ना। 302 उनकी मर्डर उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था, 376 पीछे डाला। क्यों? हम हमारी प्रायोरिटी में लाए हैं, महिलाओं का सम्मान पहले लाए हैं, धारा ही चेंज की हमने। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जी, और इतना बदलाव है कि नरेंद्र मोदी जी को मुझे लगता है कि मोदी जी तो गुरु जी है, गुरु जी है। आपको तो लारे चला अभी ठीक है, देश अभी मोदी ठीक जी बात है। संभाल रहा है, देश संभाल मोदी रहे जी हैं। संभाल रहा है, हम तो लारे चले हैं। गुरु जी मोदी जी है, मोदी जी है गुरु जी। बस मेरे प्रेरणा आपा लेवा। अच्छा सर, अब आपने कहा मोदी जी गुरु जी है, क्योंकि सबके बॉस बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ कभी कोई डांट फटकार मिली है? मोदी जी एज ए बॉस कैसे है, अगर हम ये जानना चाहें एज ए बॉस? हमारे जीवन में कोई अंधकार आता है उसमें प्रकाश करते हैं, इसलिए हमारे गुरु जी है। बाकी चलो अब आप आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आगे अभी हम चलेंगे इनके साथ, कैंपेन ट्रेल देखेंगे कि आखिर बीकानेर में अर्जुना मेघवाल की किस तरीके से तैयारी चल रही है।